हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1 जुलाई 2020 के राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में। यह वीडियो आपको हमारे दोनों यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूट्यूब एस के गुरुकुलम और एस के वर्मा मैथ किंग दोनों पर मिलेगी। आज की वीडियो जो है वह गुरुकुलम करंट अफेयर सीरीज़ के राजस्थान के पार्ट की है, मतलब राजस्थान करंट अफेयर्स की है। और साथ ही आपको बता देते हैं, हमने गुरुकुलम करंट अफेयर्स के नाम से दोनों सीरीज़ शुरू की हुई है, राजस्थान करंट अफेयर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो आज जो है राजस्थान करंट अफेयर की है, जो कि 1 जुलाई 2020 की है। साथ ही आपको बता देते हैं, जल्दी आपको प्ले स्टोर पर हमारा ऐप गुरुकुलम करंट अफेयर्स मिल जाएगा। जैसे ही लॉन्च होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 1 जुलाई 2020 में राजस्थान का करंट अफेयर क्या कुछ है। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे दोनों यूट्यूब प्लेटफॉर्म एस के गुरुकुलम और एस के वर्मा मैथ किंग, यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स जो कि राजस्थान का होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की वीडियो भी आपको डेली मिलेगी। साथ ही अन्य एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो भी आपको उपलब्ध हो सकेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में गृह विभाग द्वारा अनलॉक 2 के क्रियान्वयन का आदेश जारी किया गया। अनलॉक 2 की समयावधि है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हो। फर्स्ट ऑप्शन 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक, सेकंड ऑप्शन 30 जून से 31 जुलाई 2020 तक, थर्ड 1 जुलाई से 1 अगस्त 2020 तक और फोर्थ 1 जुलाई से 30 नवंबर 2020 तक। तो 4 ऑप्शन हैं, आप अपना उत्तर कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको उत्तर नहीं मालूम तो हमारी ये संक्षिप्त रिपोर्ट देखिए, आपको इसी रिपोर्ट के अंदर इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। साथ में आगे आने वाले 2 प्रश्न भी इसी पर आधारित होंगे। तो रिपोर्ट का जो टाइटल है, गृह विभाग द्वारा अनलॉक 2 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 के लिए क्रियान्वयन के आदेश दिए गए हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा बता देते हैं डिटेल से क्या कुछ है। भारत सरकार ने 29/6/2020 के एक आदेश द्वारा कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन एवं इसके बाहर के क्षेत्रों में कुछ विशेष गतिविधियों का निषेध 31 जुलाई 2020 तक आगे बढ़ा दिया है। यह आदेश गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। मतलब क्लियर है कि भारत सरकार ने एक आदेश से 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक लॉकडाउन, जिसे अनलॉक 2 कहा जा रहा है, लगाया है। जहां पर कंटेनमेंट जोन होगा वहां पर लॉकडाउन रहेगा और जो बाहर का एरिया जितना भी है वहाँ अनलॉक 2 होगा। अनलॉक 2 में भी कुछ रुकावट, कुछ निषेध किए गए हैं, मतलब कई चीज़ों पर रोक लगाई गई है। साथ ही आपको बता देते हैं, उपरोक्त आदेश के अनुसार राजस्थान राज्य के अंदर भी 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको मालूम होना चाहिए कंटेनमेंट जोन किसे कहा गया है, जिसे कर्फ्यू क्षेत्र भी कहा जा रहा है। तो यह वह क्षेत्र है जहां कोविड-19 के हाल ही के दिनों में संक्रमित प्रकरण पाए गए हैं, जहां वायरस के प्रसार को सीमित करने और रोकने की आवश्यकता है। मतलब जहां पर कोई एक आधा पेशेंट मिला है, कोई भी मतलब जो कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो वहां उस एरिया को कंटेनमेंट जोन के अंदर मतलब डाला गया है। तो कंटेनमेंट जोन उस एरिया को घोषित किया गया है जहाँ पर कोई भी कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति मिला हो। साथ ही इस अनलॉक 2 के अंदर घोषणा की गई है कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए आवागमन सख्त निषेध रहेगा। मतलब जहां तक आवश्यक गतिविधि बहुत अति आवश्यकता ना हो, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रहने वाले हैं। हवाई यात्राएं जो है, मेट्रो सेवाएं हैं, सिनेमा घर हैं, शॉपिंग मॉल है, जिम है, बार है, स्विमिंग पूल है आदि सब बंद रहेंगे 31 तारीख तक। चलिए, ये हमारा लेख था। हमारा प्रश्न आपको मालूम हो गया होगा। यहाँ हमने सबसे पहले हेडिंग ही देखी थी, 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक लगाया गया है अनलॉक 2। तो 1 जुलाई से 31 जुलाई कौन से ऑप्शन में है? देखिए, हमारा प्रश्न था, हाल ही में गृह विभाग द्वारा अनलॉक 2 के क्रियान्वयन के आदेश जारी किए गए हैं। अनलॉक 2 की समयावधि है। तो देखिए किस ऑप्शन के अंदर 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020। तो आपको पता लग गया होगा कि अनलॉक 2 की जो समयावधि है वह क्या कुछ है। चलिए, इसी लेख पर आधारित कुछ प्रश्न और जान लेते हैं। 2 प्रश्न हैं इसी लेख पर आधारित।
उपरोक्त लेख पर आधारित प्रश्न देखिए। गृह विभाग द्वारा अनलॉक 2 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 के क्रियान्वयन के आदेशानुसार रात्रि कितने बजे से लेकर प्रातः कितने बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा। तो आपके पास जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका रात्रि 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक, सेकंड ऑप्शन है आपका रात्रि 10 बजे से 5 बजे तक, थर्ड ऑप्शन है रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक, और लास्ट ऑप्शन है रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक। तो अगर आपने लेख पर गौर किया होगा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, और वैसे भी आप अगर नॉलेज में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 5 बजे तक जो है गतिविधियों रोकी गई है। तो जो कर्फ्यू का टाइम रहेगा रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वह क्षेत्र जहां कोविड-19 के हाल ही के दिनों में संक्रमित प्रकरण पाए गए हैं, जहां वायरस के प्रसार को सीमित एवं रोकने की आवश्यकता है, यह एरिया क्या कहलाएगा? तो बफर जोन कहलाएगा, कोविड जोन कहलाएगा, कंटेनमेंट जोन कहलाएगा, कोरोना जोन्स कहलाएगा। तो आपने ध्यान से पढ़ा होगा, कमेंट कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा कंटेनमेंट जोन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एसके गुरुकुलम और एसके वर्मा मैथ किंग दोनों यूट्यूब चैनल के आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। साथ ही आपको बता देते हैं जल्दी हमारा ऐप जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, नाम होगा गुरुकुलम करंट अफेयर्स, लॉन्च होने वाला है। जैसे ही लॉन्च होगा हम आपको बता देंगे। प्रश्न नंबर 4 पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान में वर्तमान राज्यपाल कौन है जिन्होंने 30 जून 2020 को राजस्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंस 30 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों छात्राओं को कोविड-19 की चुनौतियों एवं संभावनाओं के विषय पर वेबिनार से संबोधित किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है श्री कलराज मिश्र, सेकंड ऑप्शन है श्री राजेंद्र पारिक, थर्ड है दयाराम परमार और फोर्थ है हेमाराम चौधरी। तो यदि आपको पता है राजस्थान के राज्यपाल कौन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर नहीं मालूम तो इंतज़ार कीजिए, हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, इसमें आपको इस प्रश्न का आंसर भी मिलेगा, साथ ही आगे आने वाले प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। तो वीसी के माध्यम से, वीसी मतलब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस यानी डिजिटल माध्यम से वेबिनार जो हुआ, तो वीसी के माध्यम से कोविड-19 की चुनौतियाँ एवं संभावनाओं पर बोले राजस्थान के राज्यपाल। तो ये है राजस्थान के राज्यपाल हैं, कौन है देखिए, इनका नाम क्या है देखिए। 30 जून को ये हम न्यूज़ दे रहे हैं आपको। राज्यपाल एवं कुलाधिपति, देखो जो राज्यपाल होता है वही कुलाधिपति होता है। तो नाम है कलराज मिश्र ने, इनका जो हमारे राजस्थान के कुलाधिपति हैं या राजस्थान के राज्यपाल हैं उनका नाम है श्री कलराज मिश्र। तो उत्तर आपको मालूम हो गया होगा। कलराज मिश्र ने कहा कि गोविंद गुरु ने जनजातीय क्षेत्र के लोगों को सादा जीवन, उच्च विचार, नैतिकता और प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन जीने का मतलब आचरण दिखाया उन्होंने। और साथ ही श्री मिश्र ने कहा कि गोविंद गुरु द्वारा सिखाए गए जीवन के तरीकों में ही जनजातीय क्षेत्र के लोगों पर कोरोना का कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने के कारण ही जनजातीय लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हुई है। साथ ही राज्यपाल श्री मिश्र मंगलवार को राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, छात्राओं को कोविड-19 की चुनौती एवं संभावनाओं के विषय में संबोधित कर यानी वेबिनार पर इन्होंने संबोधित किया डिजिटल माध्यम से। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री सुबीर कुमार और प्रमुख विशेषाधिकारी श्री गोविंदराम जायसवाल मौजूद रहे। तो आपको इस लेख के माध्यम से उत्तर मिल गया होगा हमारे इस प्रश्न का, जो कि प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न था, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं जिन्होंने 30 जून 2020 को राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस वीसी के माध्यम से बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, छात्राओं को कोविड-19 की चुनौतियां एवं संभावनाओं विषय पर वेबिनार से संबोधित किया। तो
4 ऑप्शन थे आपके पास। फर्स्ट श्री कलराज मिश्र, सेकंड श्री राजेंद्र पारिक, थर्ड श्री दयाराम परमार और फोर्थ श्री हेमाराम चौधरी। तो जो सही आंसर है, आपको सही आंसर मालूम हो गया होगा, श्री कलराज मिश्र। इसी पर आधारित एक प्रश्न और देख लेते हैं, उपरोक्त लेख पर आधारित प्रश्न। तो ध्यान से इस लेख को देखिएगा। हाल ही में चर्चित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने चर्चा की है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कोटा, जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो आप कमेंट करके उत्तर दे सकते हैं। तो सही उत्तर है बांसवाड़ा। तो यह हमारा 5वां प्रश्न हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राजस्थान के वर्तमान उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार 30 जून 2020 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के मैनुअल का विमोचन किया। राजस्थान के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन श्री कलराज मिश्र, सेकंड श्री राजेंद्र पारिक, थर्ड श्री सचिन पायलट और फोर्थ श्री हेमाराम चौधरी। तो आपको उत्तर देना है। यदि आपको मालूम है इस प्रश्न का आंसर तो कमेंट कर सकते हैं, और यदि नहीं मालूम तो हमारी छोटी सी रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में इस प्रश्न का आंसर भी है, प्लस आगे आने वाले प्रश्न का उत्तर भी इसी रिपोर्ट में है। तो ध्यान से देखिएगा। रिपोर्ट है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री ने किया सार्वजनिक निर्माण विभाग के नवीन मैनुअल का विमोचन। तो 30 जून का घटनाक्रम है। उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट। देखिए, सचिन पायलट जो है वर्तमान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। सचिन पायलट ने मंगलवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के मैनुअल का विमोचन किया। साथ ही बताया क्या है, देखिए, श्री सचिन पायलट ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग मैनुअल सर्वप्रथम 1954 में प्रकाशित हुआ था एवं उसके बाद 1984 में संशोधित किया गया था। उन्होंने बताया कि लंबे समय से इस मैनुअल के संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। साथ ही इस मैनुअल के 3 भाग हैं। प्रथम भाग में विभाग की सामान्य कार्यप्रणाली, भूमि अवाप्ति इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। और इसी प्रकार द्वितीय भाग में क्या है, देखिए, द्वितीय भाग के में कार्यों के निष्पादन संबंधी तथा यथा मतलब जैसे अनुबंध, निविदा, प्रक्रिया, बजट इत्यादि। तथा तृतीय भाग में विभाग के सभी प्रकार के कार्यों के प्रयोग में आने वाली फॉर्म्स को संकलित किया गया है। तो यह रिपोर्ट आपने देखी, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मालूम चल गया। प्रश्न क्या था हमारा? राजस्थान के वर्तमान उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को 30 जून 2020 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के मैनुअल का विमोचन किया। राजस्थान के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन हैं? 4 ऑप्शन हैं, श्री कलराज मिश्र, श्री राजेंद्र पारिक, श्री सचिन पायलट और हेमाराम चौधरी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री सचिन पायलट। चलिए इसी लेख पर आधारित अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न। हाल ही में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मैनुअल का विमोचन किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग मैनुअल सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, 1950 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। तो जो सही आंसर है आपने पढ़ लिया होगा 1954, ऑप्शन नंबर सी के अंदर यहाँ रिपोर्ट में दिया हुआ था। ये देखिए, श्री पायलट ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मैनुअल सर्वप्रथम वर्ष 1954 में प्रकाशित हुआ था। तो 1954 में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। चलिए, ये प्रश्न नंबर आपका हो गया 7। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान के वर्तमान सहकारिता मंत्री ने मंगलवार 30 जून 2020 को खरीफ एवं रबी सहकारी फसली ऋण की चुकारा अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई है। राजस्थान के वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन हैं? 4 ऑप्शन है, श्री कलराज मिश्र, श्री राजेंद्र पारिक, श्री सचिन पायलट, श्री उदयलाल आंजना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। यदि आपको उत्तर मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि नहीं मालूम तो हमारी यह संक्षिप्त रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में हमने इस प्रश्न का उत्तर भी बताया है, प्लस आगे आने वाले प्रश्न का उत्तर भी इसी रिपोर्ट में मिलेगा। रिपोर्ट शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एसके गुरुकुलम और एसके वर्मा मैथ किंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही आपको बता देते हैं कि हमारा आने वाला जो ऐप है करंट अफेयर्स का, गुरुकुलम करंट अफेयर्स, जल्द ही लॉन्च होने वाला है। और जैसे ही लॉन्च होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे और इसी वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन डाल दिया जाएगा। तो चलिए यह रिपोर्ट देखते हैं। राजस्थान के सहकारिता मंत्री ने खरीफ एवं रबी सहकारी फसली ऋण की चुकारा अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई। देखिए, जयपुर 30 जून सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना, ये उदयलाल आंजना जी हैं, सहकारी मंत्री है राजस्थान के सहकारिता मंत्री।
मंगलवार को बताया कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए खरीफ 2019 और रबी 2019-20 के सहकारी अल्पकालीन फसली ऋण की चुकारा अवधि को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया गया है। 31 अगस्त 2020। श्री अंजना ने बताया कि राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य काश्तकारों को अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण वितरित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि खरीफ 2019 में लिए गए फसली सहकारी ऋणों का चुकारा 31 मार्च तक करना होता है। नॉर्मली जैसे अगर ये कोविड-19 कोरोना नहीं आया होता तो जो तारीख होती है लास्ट तारीख वह 31 मार्च होती है, लेकिन कोरोना के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देय तिथि को आगे बढ़ाते हुए 30 जून तक कर दिया था। मतलब पहले 30 जून तक बढ़ाया गया था और जिसे अब 31 अगस्त 2020 तक कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री ने बताया कोरोना महामारी को देखते हुए सहकारी बैंकों से फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के ऋण वसूली की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ताकि वे 0% ब्याज सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते किसानों को ऋण जमा कराने में हो रही परेशानी से किसानों के हित में निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे राज्य के केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2019 में खरीफ फसल और वर्ष 2019-20 में रबी फसल के लिए ऋण लेने वाले लाखों किसानों को 0% ब्याज सुविधा का लाभ मिल सकेगा। तो आपने देख लिया यह लेख हमारा, और जो हमने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आपको मालूम चल गया होगा। प्रश्न देखिए क्या था। राजस्थान के वर्तमान सहकारिता मंत्री ने मंगलवार 30 जून 2020 को खरीफ एवं रबी सरकारी फसली ऋण की चुकारा अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई है। राजस्थान के वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन हैं? तो 4 ऑप्शन थे आपके पास और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, श्री उदयलाल आंजना, और यह उदयलाल आंजना जी की पिक है। चलिए इसी लेख पर आधारित आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं। लेख को बड़े ध्यान से पढ़ो क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। राजस्थान के सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने मंगलवार 30 जून 2020 को कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए खरीफ 2019 और रबी 2019-20 के सहकारी अल्पकालिक फसली ऋणों की चुकारा अवधि को 30 जून से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 31 जुलाई 2020 तक कर दिया गया है, 31 अगस्त तक कर दिया गया है, 31 सितंबर तक कर दिया गया है, 31 नवंबर तक कर दिया गया है। तो सबसे पहली हमारी हेडिंग और हमारे प्रश्न के अंदर ही छुपा हुआ था कि यह जो बढ़ा के किया गया 31 अगस्त तक, तो 31 अगस्त किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो यह हो चुका है हमारा 9वां प्रश्न। चलते हैं अगले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास, 1 जुलाई, 5 जुलाई, 11 जुलाई और 15 जुलाई। तो फटाफट कमेंट कीजिए अगर उत्तर आपको मालूम है, नहीं तो हमारी छोटी सी रिपोर्ट देखिए, इसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, साथ ही अगले प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निर्देश पर डॉक्टर डे 1 जुलाई को राजस्थान विधानसभा भवन पर रोशनी की जाएगी। तो 1 जुलाई आपको आंसर मिल गया है। चलिए रिपोर्ट देखिए। 30 जून के दिन की ये न्यूज़ है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निर्देश पर डॉक्टर डे 1 जुलाई को राजस्थान विधानसभा भवन पर रोशनी करने का फैसला किया गया है। डॉक्टर जोशी ने डॉक्टर डे पर प्रदेश के चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। और राजस्थान विधानसभा के सचिव श्री परमिल कुमार माथुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी को मात देने में चिकित्सकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, इसीलिए डॉक्टर डे 1 जुलाई को राजस्थान विधानसभा भवन पर रोशनी की जाएगी। तो दोस्तों आपको मालूम चल गया होगा कि डॉक्टर डे कब मनाया जाता है। तो डॉक्टर डे जो मनाया जाता है वह सही आंसर है 1 जुलाई। तो हमारी तरफ से भी डॉक्टर डे के अवसर पर सभी डॉक्टर्स को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। डॉक्टर्स की वजह से ही हमने कोरोना की महामारी जीतने का लगभग सफल प्रयास किया है और हम बिल्कुल जीत के करीब हैं। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं जो कि इसी रिपोर्ट पर आधारित है। उपरोक्त लेख पर आधारित प्रश्न। राजस्थान के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सीपी जोशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिन पायलट, उदयलाल आंजना। तो अभी देखिए हमारी रिपोर्ट के अंदर हमने सबसे पहले टाइटल में लिखा था
राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निर्देश पर 1 जुलाई को राजस्थान विधानसभा भवन पर रोशनी की जाएगी। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सीपी जोशी हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आया होगा आपको। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने मंगलवार 30 जून 2020 को एक आदेश जारी कर विधानसभा की कितनी समितियों का गठन कर उनमें सदस्यों या सभापतियों की नियुक्तियां की है? तो आपके सामने ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन 12, 15, 19, 21। तो संक्षिप्त विवरण जो है हमारी हेडिंग राजस्थान विधानसभा में समितियों का गठन। तो इसी हेडिंग के अंदर आपको, इसी टिप्पणी के अंदर आपको उपरोक्त प्रश्न का आंसर मिलेगा। ध्यान से देखिएगा यह टिप्पणी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने एक आदेश जारी कर विधानसभा में 15 समितियों का गठन कर उसमें सदस्यों और सभापति की नियुक्ति की है। तो 15 समितियां आपका आंसर है। आगे देखिए ये समितियां कौन कौन सी है। नियम समिति के पदेन सभापति बनाया गया है, विधानसभा अध्यक्ष खुद डॉक्टर सीपी जोशी स्वयं को बनाया है। सदाचार समिति के पदेन अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह को बनाया है। सभी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के संबंधी समिति के पदेन सभापति बनाया गया है डॉक्टर राजकुमार शर्मा को। इसके अलावा विशेषाधिकार समिति के पदेन सभापति बनाया गया है श्रीमती शकुंतला रावत को। अधीनस्थ विधानसभा समिति के पदेन सभापति बनाया गया है श्री नरेंद्र बुढ़ानिया को। याचिका संबंधी पदेन सभापति बनाया गया है श्री अर्जुन लाल जिनगर को। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के पदेन सभापति बनाया गया है श्री भंवरलाल शर्मा को। प्रश्न एवं संदर्भ समिति के पदेन सभापति बनाया गया है श्री ब्रजेंद्र सिंह ओला को। पर्यावरण संबंधी समिति के पदेन सभापति बनाया गया श्रीमती मंजू देवी को। पुस्तकालय समिति पदेन सभापति बनाया गया श्री रामनारायण मीणा को। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण समिति के पदेन सभापति बनाया गया श्रीमती अनीता बधेल को। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी पदेन सभापति बनाया गया श्री जितेंद्र सिंह को। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के पदेन सभापति बनाया गया श्री महेंद्र सिंह मालवीय को। अनुसूचित जाति कल्याण समिति के पदेन सभापति श्री अशोक खंडार को। और अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति के पदेन सभापति बनाया गया श्री अमीन खान को। तो यह थी रिपोर्ट और इस प्रश्न का आंसर आपको मालूम चल गया होगा। प्रश्न देख लीजिए फटाफट। प्रश्न है, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने मंगलवार 30 जून 2020 को एक आदेश जारी कर विधानसभा में कितनी समितियों का गठन कर उनमें सदस्यों और सभापतियों की नियुक्तियां की? तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 15। चलिए इसी रिपोर्ट पर आधारित प्रश्न आपको से पूछ लेते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो इस प्रश्न का आंसर आप बता पाएंगे। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने मंगलवार 30 जून 2020 को एक आदेश जारी कर विधानसभा की अनुसूचित जाति कल्याण समिति के पदेन सभापति किसे नियुक्त किया है? तो श्री महेंद्रजीत सिंह, श्री विजेंद्र सिंह ओला, श्री अशोक खंडार और श्री अमीन खान। तो समिति का नाम ध्यान रखिएगा, कौन सी समिति के बारे में पूछा है? विधानसभा की अनुसूचित जाति कल्याण समिति। अनुसूचित जाति कल्याण समिति यहाँ पर है, देखिए अनुसूचित जाति कल्याण सभापति तो श्री अशोक खंडार। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, श्री अशोक खंडार। तो यह थे आज की वीडियो के टोटल 13 प्रश्न। यह वीडियो 1 जुलाई 2020 की है। और स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं, अगर हमने 1 जुलाई की वीडियो आपसे लेके आए हैं तो इसमें जो एक दिन पहले तक का करंट अफेयर होगा, मतलब इसमें 30 जून या उससे थोड़ा सा पहले का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे एक चीज़ बता देते हैं, जल्दी है हमारा जो ऐप है गुरुकुलम करंट अफेयर्स लॉन्च होने वाला है। जैसे ही लॉन्च होगा हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवश्य डाल देंगे। आप लिंक ज़रूर देखते रहें, क्या पता आपने ये वीडियो देखी हो तब तक ऐप लॉन्च हो गया हो, क्योंकि अभी जब वीडियो बनाई जा रही है तब तक लॉन्च नहीं हुआ। और आप शायद अगर लेट देखें, 2, 4, 10 दिन बाद देखें, हो सकता है तब तक ऐप लॉन्च हो गया हो। तो ज़रूर लिंक चेक करें और इसी के लिंक में आपको मिल जाएगा हमारा ऐप। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही
अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।